ओम शांति। आपका प्रश्न है, शुद्ध संकल्प क्या है? जो स्वमान मुरली में मिलते हैं, क्या वही शुद्ध संकल्प है? या जो पॉजिटिव थॉट्स करना आप बताते हैं, वो भी शुद्ध संकल्प है? एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि बिंदु रूप स्थिति का रास्ता है शुद्ध संकल्प। ये स्पष्ट करें कि शुद्ध संकल्प क्या है। उत्तर है, शुद्ध संकल्प अर्थात शक्तिशाली संकल्प। संकल्प के 5 प्रकार है: नेगेटिव, पॉजिटिव, काम के या व्यर्थ और टॉक्सिक, और छठा है श्रेष्ठ संकल्प, जो उच्चते उच्च संकल्प जिसको कहते हैं। अभी हर एक संकल्प हमारी शक्ति यूज करता है और नई प्रोड्यूस करता है। अगर नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक वगैरह विचार है, इवन काम के विचार भी हमारी आत्मा की शक्ति यूज करती है और कई गुना होकर नई प्रोड्यूस होती है। लेकिन ऐसे ही जब शुद्ध संकल्प करते हैं तो शक्ति तो यूज होती है, लेकिन कई गुना पॉजिटिव शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं, शुद्ध संकल्पों को भी समेटो। तो पॉजिटिव विचार, वो अच्छे विचार जिसके हर एक के लिए अच्छा ही सोचना, दुआ प्राप्त करने का या पुण्य कमाने के संकल्प। और जो उच्च विचार है वो है आत्मा के ज्ञान युक्त संकल्प। माना आत्मा परमात्मा के ज्ञान का जो भी सेंटेंस है और गुणों है, ये सब उच्चते उच्च है हमारे अंदर। ये जो उच्च विचार वो एकदम नीचे की लेयर्स में चला गया है, क्योंकि इससे ही ये सब माइंड के विभाग दिखाते हैं साइंस वाले। कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सुपर माइंड। तो ये सुपर माइंड माना हमारे जो ओरिजिनल आत्मा के गुण हैं, आत्मा का ज्ञान है, वो उसमें समाया है, जो एकदम अंदर है। अभी अगर हमें पॉजिटिव बनना है तो एक ही रास्ता परमात्मा ने आके बताया कि ये गुणों का चिंतन करो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान का चिंतन करो, ये जो महावाक्य आते हैं उनका चिंतन करो। इससे धीरे धीरे हमारे चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी के बनेंगे, तो हमारा नेचुरल अवगुणों से निकल गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। और जब गुण हमारे नेचुरल हो जाते हैं तो पॉजिटिव विचार भी नेचुरल हो जाते हैं। तो ये सुनने में तो बहुत शॉर्टकट है कि शुद्ध संकल्प चलाना है। तो शुद्ध संकल्प की प्रोसेस हमने कई टॉपिक में यूट्यूब पर रखी है। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। प्लेलिस्ट में जाके फिर ग्रुप वाइज बहुत कुछ रखा है, सारे राज रखे हैं। ये सुनना शुरू करो, ऑटोमेटिक आपके शुद्ध संकल्प का स्रोत बढ़ जाएगा। क्योंकि ये अच्छे विचार चलाने के लिए जरूरी है अच्छी बातों को सुनना और इंटरेस्ट बढ़ाना। और इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब हमें उस बातों का समझ पड़े आए, माना समझ में आए और राज समझ में आए और जानने की इच्छा उत्पन्न हो, तब हमारी ये तलब
अच्छी अच्छी बातें सुनना समझना, इससे हम नेचुरली हमारे लेयर्स जो चक्र के आसपास है वो बदल जाएंगे। तो ये सब रास्ते इसके लिए ही है। बीज रूप स्थिति का अर्थ यही है कि सभी संकल्पों को समेटकर स्वमान एक स्वमान में स्थित हो जाना। क्योंकि ये शुद्ध स्वमान जो है वो हमारे लिए ही है। स्व माना आत्मा, आत्मा को मान देना। अभी तक हम आत्मा को हमेशा मंदिर में जाके अवगुण गाए, मना मैं नीच हूँ, पापी हूँ, क्या क्या हमने भजनों में प्रार्थना में गाना शुरू किया। और आज कलयुग में हम ऐसे बन गए। अभी परमात्मा कहते हैं जैसे आपने अवगुणों का चिंतन करके नेगेटिव अवगुणी बन गए, विकर्म बढ़ गए, ऐसे ही अभी ये गुणों का चिंतन करो। इससे आपके शुद्ध संकल्पों का स्रोत बढ़ जाएगा। क्योंकि शुद्ध संकल्पों का स्रोत बढ़ाने के लिए जरूरी है पहली अवस्था, जो हमारी योग की 4 अवस्था है। तो पहली अवस्था जो है मनन चिंतन और मंथन, वही हमारे चक्र के लेयर्स को बदलेगी। स्मृति बदल जाएगी तो विचारों की उत्पत्ति बदल जाएगी। जैसे अभी सारा नेगेटिव वातावरण में, नेगेटिव चिंतन में पॉजिटिव करने में हमें बहुत मेहनत पड़ती है, ऐसे ही जब चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं तो हमें नेगेटिव करने में मेहनत लगेगी। ये परिवर्तन आ जाता है। और ये सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा ने आके ही ये सब बातें बताई। तो बीज रूप स्थिति वो क्या है और हमारी 4 अवस्था क्या है, इसके 3 टॉपिक रखे हैं कि 4 अवस्था क्या है, कैसे जा सकते हैं और शुरुआत से लेकर योग के प्रयोग तक कैसे पहुंच सकते हैं। उस बातों को अगर सुनने के साथ समझेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तभी ये आप कर सकेंगे। इसीलिए हमें ये बात को अच्छी रीति समझना है और बीज रूप स्थिति तक पहुंचना है। ये सब टॉपिक्स तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रोज दो आते हैं उसको, और संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति के टॉपिक लिखे हुए भी आते हैं। उसको अगर आप रोज का करेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। तो विधि करेंगे तभी सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, एक मुरली में कहा कि अब अपना कार्य को समेटना शुरू करो। जब कोई भी दुकान व कार्य समेटना शुरू करते सेल लगाई जाती है, सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं वह सामान जल्दी समाप्त हो जाती है। तो मुझे ये समझना है कि समेटने की शक्ति सेल को कैसे यूज करें। उत्तर है, देखो, ये समेटना अर्थात बहुत कुछ समेटना है। धंधा आदि तो करना ही है, लेकिन उसमें लोभ वृत्ति नहीं करना है। चेक करना है क्या हमारे पास इतना धन है जो हम बैठ के उसके ऊपर खा सके। नहीं है तो जितना घर चले, अच्छी रीति रह सके, उतना कमाना तो पड़ेगा ही। उसको तो समेटना लास्ट है। ऐसा रखना है कि धंधा भी चले और हमारा पुरुषार्थ भी चले। हाँ, लेकिन अगर बहुत है फिर भी हम लोभ रखकर बढ़ाते रहते हैं तो ये समेटना है। दूसरा, समेटना बहुत चीजें हैं। संकल्पों को भी समेटना है, संबंध संपर्क को भी समेटना है, खर्चे करने की बातों को भी समेटना है। ये सब बातों को
समेटना है। तो ये समेटने की शक्ति माना ये जो जो कुछ हमारे पास है वो सब स्थूल चीजों को समेट करना है। व्यवहार को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, संबंध को बढ़ाते हैं। नहीं, अभी कम करना है। जहाँ जरूरी है वहां जाना भी है, और नहीं जरूरी है तो नए नए संबंध नहीं बनाने हैं। जो दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, और संचित कर्म को भी भस्म कर समेटना है। तो ये सब चीजों को वो रोज का रोज करना है। अगर आप चाहते हो तो हमने जो योग की विधि और दिनचर्या मनचर्या सेट करने की जो बताते हैं, और हर एक ग्रुप में जो कुछ दो तीन चीजें आती है, रोज का रोज करना है। तब आपको ये समेटना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे रोगी को कोई उठाकर ले गया और वापस आ जाए, इसके लिए क्या योग करूं? मेरे मन नहीं लग रहा है रोगी के बिना। मुझे बार बार मेरे दिमाग में से जा नहीं रहा है, वही दिख रहा है। खेलते हुए मेरी बहुत अटैचमेंट हो गई, तो क्या करूं? उत्तर है, आप तो डोगी की बात कर रहे हो, और बाबा तो शरीर सहित शरीर के सब संबंधों को भी अभी समेटने की बात कर रहे हैं। इससे मोह निकालने की बात कर रहे हैं। चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, चाहे पेरेंट्स या बच्चे के बीच हो, जो सबसे गहरा संबंध होता है, उसको भी भूलने की बात कर रहे हैं। तो आप सोचो, अभी ये छोटा डोगी के लिए भी अगर आप इतना मोहित हो गए हो, तो अंतमति सो गति क्यों होगी? कहाँ कर सकोगे? क्या आपको पुरुषार्थ नहीं करना है? तो ये सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए ये अटैचमेंट निकालने का तो पुरुषार्थ है, डिटेच होने का। तो ये इसके लिए इतना आप अटैच हो, तो हमारे पास जो कुछ है, जो भी संबंध है, पैसे हैं, खाना पीना रहना, सब कुछ चीजों से डिटेच होना है, घूमना फिरना है, तो कैसे कर सकोगे? इसीलिए ये सबसे अच्छा पेपर है आपके लिए। नहीं तो वरना अंत समय वो दोगी ही याद आएगा, तो सारा पुरुषार्थ पानी में चला जाएगा। इसीलिए अभी ही इसके लिए पुरुषार्थ कर भूलना शुरू करो। ओम शांति।